कैप्टन लक्ष्मी सहगल, आजाद हिंद फौज की अमर वीरांगना। जन्म 24 अक्टूबर 1914, मद्रास, अब चेन्नई। मृत्यु 23 जुलाई 2012, कानपुर। कैप्टन लक्ष्मी सहगल का जन्म एक संपन्न तमिल परिवार में हुआ था। उनके पिता स्वामीनाथन एक प्रसिद्ध वकील थे और मां A.V. अम्मुकुट्टी एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं। लक्ष्मी सहगल ने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई मद्रास मेडिकल कॉलेज से की और बाद में स्त्री रोग विशेषज्ञ गायनिकोलॉजिस्ट के रूप में कार्य किया। उनकी शिक्षा और सामाजिक सेवा का जज्बा शुरू से ही उन्हें दूसरों से अलग बनाता था। 1940 में वे सिंगापुर गईं और वहां भारतीय समुदाय की चिकित्सा सहायता में जुट गईं। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे और आजाद हिंद फौज INI का गठन किया तो लक्ष्मी सहगल उनसे मिलीं। उन्होंने नेताजी से महिला रेजिमेंट बनाने का प्रस्ताव रखा। नेताजी को उनका साहस और जज्बा इतना पसंद आया कि उन्होंने तुरंत रानी झांसी रेजिमेंट बनाने की घोषणा कर दी और लक्ष्मी सहगल को इसका कमांडर नियुक्त कर दिया। कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने 1500 महिलाओं की सेना का नेतृत्व किया। यह भारतीय इतिहास में पहली महिला सेना थी जिसने विदेशी धरती पर भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। उनकी ट्रेनिंग में न सिर्फ सैन्य अभ्यास बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाना भी शामिल था। उन्होंने भारतीय महिलाओं में एक नई चेतना और साहस का संचार किया। आजादी के बाद कैप्टन लक्ष्मी सहगल कानपुर में बस गईं और गरीबों के लिए मेडिकल क्लिनिक खोला। वे साम्यवाद, कम्युनिज्म और महिलाओं के अधिकारों की आवाज बन गईं। उन्होंने 2002 में राष्ट्रपति चुनाव में भी हिस्सा लिया, जहां उनका मुकाबला ALP अब्दुल कलाम जी के साथ था। भले ही वे चुनाव न जीत सकीं, लेकिन उनके संघर्ष और साहस की सबने सराहना की। कैप्टन लक्ष्मी सहगल को 1998 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वे आज भी भारत की महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनकी कहानी सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी की नहीं, बल्कि एक डॉक्टर, एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक नारी शक्ति की मिसाल है। नमन उस महान नारी को